बच्चों, आज मैं आप लोगों को इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देखो, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लो। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ठीक है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ और ए प्लस बी पावर 3, बी प्लस सी पावर 3, सी प्लस ए पावर 3, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन या ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन बहुत खास है। इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर ये तीनों पावर्स जो हैं वो तीनों सेम हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए -3 -3 या -4 या 30 मतलब कहने का कि ये जब ये पावर जब सेम हो और 1 ना हो, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, और जहां पर आप AMGM वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हो, भाई अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हो, और अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन, है ना। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं लग रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद करके रखना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर एंड mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये दो फार्मूले अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, और इन दोनों का मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर क्या होता है और mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये दो अलग अलग चीजें, और फिर इन दोनों का जो आपस का जो रिलेशन है, अगर ये अच्छे तरीके से समझ लो तो इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें पहले फार्मूला लिख करके देता हूं। देखो, फार्मूला ये है a1 पावर m प्लस a2 की पावर, यहां पर m कर लेते हैं, ठीक है, a1 की पावर m और a2 पावर m प्लस a3 पावर m, और ऐसे करते हुए प्लस प्लस तक an पावर m अपॉन n, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, ठीक है। नंबर ऑफ जो a1 a2 a3 ये सब जा रहा है, ये n है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, इसलिए हमने यहाँ पे पावर में m यूज किया हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसा करते हुए प्लस डैश डैश, है ना, और नीचे n, इसे बोलते हैं mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर कहलाता है, ठीक है। और ये mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसमें पावर कर के पहले जोड़ा गया तब अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है, और उसमें अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद तब पावर m किया जाता है, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें, अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, इसको ऐसे लिखते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, ठीक है। और उसे क्या लिखते हैं, mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक से, ठीक है, mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो ठीक है, अगर इन दोनों में संबंध पता चल जाए तो हम यहां पर m की वैल्यू 3 रख लेंगे, और यहां पर m बराबर 3 रख देंगे, और यहां पर अंदर आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम कैसे यूज करें, देखो, पहला फार्मूला ये है कि ये ग्रेटर इक्वल टू होता है इससे अगर m की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, m की वैल्यू -∞ से 0 या 1 से इन्फानाइट हो जाए, ठीक है। ध्यान करिए, ध्यान रखिएगा इसको। अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर इज ग्रेटर इक्वल टू mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन व्हेन m बिलोंग टू -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फानाइट। अगर m की वैल्यू 3 है तो ये सही है, ग्रेटर इक्वल टू लगेगा। m की वैल्यू 4 है, 5 है, 2 है, चलेगा। एग्जैक्टली 1 है तो बराबर भी होगा, एग्जैक्टली 0 और 1 पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल जो है आप लोग जो है जब m की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 या -3, -4, -5, -7, -8 ऐसा पाना जो इसको सेटिस्फाई करे, m अगर इसमें मिलेगा तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में यही फार्मूला लगने वाला है। और दूसरा फार्मूला इन दोनों के बीच में लेस देन और इक्वल टू हो जाता है, और तुम्हें पता चल गया होगा कि वो कौन सी सिचुएशन होती है। क्या आप लोग बता सकते हो?
an to the power m upon n is less than or equal to a1 plus a2 plus a3 dash an upon n to the power n m, ठीक है। और इधर ये कब होता है, जब m बिलोंग टू 0 से 1, जब m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो ना, तब ये वाला रूल लग जाता है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक लेस देन और इक्वल टू, इसे याद कर लीजिए। अगर ये फार्मूला तुम्हें याद रहता है तो तुम्हें इसे ओपन करने की जरूरत नहीं होगी, और ओपन करने के बाद भी ये क्वेश्चन सॉल्व होने में बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, ठीक है। तो जो काम आप 15 सेकंड में कर सकते हो, तो उसको आप 15 मिनट नहीं लगाओगे उसमें, है ना। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो अगर, और ये क्वेश्चन ये कब अप्लाई करना है, जब पावर 1 ना हो, और चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, पर 1 ना हो, फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/2 1/2 1/2 या 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तब ये वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। -1/9 -1/9 -1/9, तो ये वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कोई भी पावर, बस ये ध्यान रखना कि ये तीनों पावर्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए, तुरंत पकड़ लेना, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत चांस होंगे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, उसमें आप सेटिंग बैठा लोगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, इसमें कहा जा रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें जो है इस पहले वाले फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फिलहाल या तो मैं, चलो इसको हटा देता हूं, डायरेक्टली करता हूं, ठीक है। अब तो तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलो मैं इसको हटा देता हूं ताकि जगह हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पर m बराबर क्या है, m बराबर 3 है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम ये वाला रूल लगाएंगे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए अपॉन 3, ठीक है। इस पर पावर 3 कर देंगे, 3 3 3, ठीक है। समझ में आ रही बात, अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, और यहां पर लिख देंगे a प्लस बी, और यहां पर देखो टर्म्स हमें क्या लेना है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझो इसको, देखो हमने a1 a2 a3 जो यूज हुआ था, वहां पर क्वेश्चन को देख करके सेट कर दिया, अर्थमेटिक मीन ऑफ थर्ड पावर और थर्ड पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और m की वैल्यू 3 है, इसलिए ग्रेटर इक्वल टू, और ये आ जाएगा कितना, a प्लस बी टू द पावर 3 और b प्लस सी टू द पावर 3 और c प्लस a टू द पावर 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, ये 3 उधर चला जाएगा, और ये कितना बन जाएगा बच्चों, जरा बताओ, ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। और 2a प्लस 2b प्लस 2c का मतलब हुआ 2 इंटू a प्लस b प्लस c, कितना हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस b प्लस c, ठीक है। और a प्लस b प्लस c की वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पर 2/3 टू द पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 8/9। समझ में आ रही बात, देखो तो ये 8/9 इसका जो आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 8/9 होगी। समझ में आ गया सबको, करेक्ट हो गया, क्लियर। चलो इसी में मैं तुम लोगों को सोच रहा हूं कि इसी में एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर आपसे कह दिया जाए इस क्वेश्चन में कि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ठीक है, ये तो मिनिमम वैल्यू की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कह दिया जाए कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट a प्लस बी, इसको मैं ठीक कर देता हूं, यहां पर इस तरह से कर देता हूं, अंडर रूट दिस, और यहां पर ये अंडर रूट दिस, और यहां पर अंडर रूट दिस, ठीक है। अब ये नया क्वेश्चन बन गया, और यहां पर क्या कर दूंगा, मैं यहां पर मैक्सिमम कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी, ठीक है। तो देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, और ऑप्शन में अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 ऐसा कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और सब पर पावर देखो 1/2 लगा हुआ है, 1/2, a प्लस बी पावर 1/2, b प्लस सी पावर 1/2, c प्लस a पावर 1/2, है ना। तो अब वही फार्मूला देखो, a प्लस बी टू द पावर 1/2, अब तुम लोग बताना b प्लस सी पावर 1/2 ये लेस होगा कि ग्रेटर होगा, ठीक है।
c प्लस ए टू द पावर 1/2 अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/2 पावर, और a प्लस बी प्लस सी और प्लस c प्लस a अपॉन 3 इसकी होल पावर 1/2। यहां पर अब बताओ लेस लगाऊं कि ग्रेटर लगाऊं? और तुम्हें याद होगा m की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होती है तो यहां पर लेस देन और इक्वल टू लग जाता है, ध्यान है? अभी मैंने बताया था तुम लोगों को। तो यहां पर जब देखा कि m की वैल्यू 1/2 हो गई, 0 से 1 के बीच में आ गए, तो तुरंत आप लेस देन और इक्वल टू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर कितना जाएगा? a अंडर रूट a प्लस बी और प्लस अंडर रूट बी प्लस सी प्लस अंडर रूट सी प्लस ए इज लेस देन और इक्वल टू, और इसकी वैल्यू तो 2/3 हो जाएगी। 3 इंटू 2/3 की पावर 1/2, और ये कितना जाएगा? इसको जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अंडर रूट 6 के बराबर होगी। समझ में आ रहा है सबको? पकड़ रहे हो? तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जिसमें कई टर्म्स होंगे और पावर सेम होगी और 1 नहीं होगी, अगर 1 पावर है तब तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये सारे कॉन्सेप्ट भी सामने आ जाते हैं। और जब पावर 1 ही है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर पावर कुछ ऐसी हो रही है जहां पर आप सोच नहीं पा रहे हो, बस ये ध्यान रहे कि ये तीनों पावर्स जो हैं, इन तीनों टर्म्स की जो पावर्स हैं वो सेम है, ठीक है? बस इतना ही काफी है इसको पकड़ने के लिए। तो वहां पर अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसका तुरंत यूज कर देना। समझ में आ रही बात? और इतना अच्छा तरीका है कि अगर ऐसा भी कर दिया जाए a प्लस बी टू द पावर -1/3 प्लस बी प्लस सी टू द पावर -1/3 और प्लस सी प्लस ए टू द पावर -1/3, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी? हाँ, तो तुरंत आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलो कर लें? चलो कर लेते हैं, ठीक है? तुम लोग का मन कर रहा है कि कर लेना चाहिए, है ना? चलो मैं करा देता हूं, ठीक है? इसमें अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, ऑप्शन जल्दी से मिटा देता हूं। अब मैं ले रहा हूं a प्लस बी, इसको ऐसा करता हूं, ठीक है? 1/a प्लस बी टू द पावर 5 और प्लस, या चलो मैं यहां पर कर देता हूं 3 कर देता हूं, ठीक है? प्लस 1/b प्लस सी टू द पावर 3 और प्लस 1/c प्लस ए टू द पावर 3, ठीक है? समझ में आ रही बात? चलो, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है और यहां पर मैं मिनिमम कर दे रहा हूं, ठीक है? देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मच, ठीक है? अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है, और इसके आंसर का मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं लग रहा है, मतलब कितना आएगा, तो मैं ऐसे ही सब्जेक्टिव टाइप में इसे करा देता हूं, ठीक है? तो पहले आप लोग ट्राई करोगे? बोलो, ट्राई करना शुरू कर दिया? वेरी गुड, ट्राई कर लो पहले। ट्राई कर लिया? चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूं, ठीक है? अब इसकी आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अब देखो इसमें आप लोग क्या करोगे? अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी टू द पावर -3, इसको लिख सकते हैं b प्लस सी टू द पावर -3 और c प्लस ए टू द पावर -3 डिवाइड बाई 3, ठीक है? और यहां पर a प्लस बी, अब तुम लोग लेस ग्रेटर तुम लोग बताना। अच्छा चलो, c प्लस ए अपॉन 3 टू द पावर -3, ठीक है? समझ में आ रही बात? वेरी गुड। अब बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कि लेस देन और इक्वल टू? क्वेश्चन में दिख रहा है मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमन सेंस तो है ही है तुम्हारे अंदर, है ना? तो वो तो कर ही सकते, यहाँ पे हम लोग इतना तो बता ही सकते, मगर हाँ -3 लगा हुआ है, इसलिए हमारा पहला ये होना चाहिए कि हम गेस करके कोई चीज ना कर दें, ठीक है? एग्जाम में तुम्हें लग रहा है कोई कॉमन सेंस है कि भाई ABCD 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हो नहीं सकते, चौथा वाला ही श्योर होगा, ठीक है? वो सही है। अगर तुम्हारा लॉजिक एकदम पक्का है और लग रहा है कि हाँ 3 ये नहीं होंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, पर ऐसा कम से कम करना चाहिए। आप लोग पहले पूरी बातों को अच्छी तरीके से समझ लिया करो, सोच लिया करो, सारे फार्मूले को सामने रख करके दिमाग में ही रख सकते हो, तो सोच लिया करो एक बार कि किधर हमें जाना चाहिए, किधर मूव करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बड़ा रिस्क होता है हर क्वेश्चन में, है ना? जरा सा मिस्टेक हुई नहीं कि बस एक गलत आंसर आया, और टीचर जानता है, एग्जामिनर जानता है कि तुम गलत आंसर क्या निकालोगे, है ना?
और जो है कुछ ऐसा सेट कर देता है कि आप गलत आंसर निकाल लो, आपको लग रहा है कि आपने आंसर निकाल के टिक किया हुआ है और उन्हें पता है कि आप यही वाला आंसर निकालोगे, वहां पे तुम्हें इधर उधर कर देते हैं। तो आप लोग जो है मैक्सिमम कोशिश किया करो कि लिख लिया करो, लिख करके, है ना, कम से कम उसमें मतलब ये जो है गेस वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है जैसे देखो यहाँ पर -3 लगा हुआ है, अब -3 देखो m बिलोंग टू, मैं तुम लोगों को बताया था माइनस इनफाइनाइट से 0 और 1 से इनफाइनाइट जब होता है तो ये ग्रेटर इक्वल टू लगता है, ठीक है। हाँ, और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3 है, तो जब -3 है m की वैल्यू, तो अब आप लोग इसको क्या करोगे, ग्रेटर इक्वल टू कर दोगे, है ना। आप देखो यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस बी मतलब 1/a प्लस बी टू द पावर 3 प्लस 1/b प्लस c टू द पावर 3 और प्लस 1/c प्लस a टू द पावर 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 इंटू क्या आएगा उधर 2/3 टू द पावर -3 मतलब 3 इंटू 3/2 टू द पावर 3। समझ में आ रही बात। और इसको और सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 27 81/8 हो जाएगा। सही है, सही है ना। हाँ ठीक है, तो ये 81/8 हो जाएगा बच्चों, और हमारा ये आंसर हो गया कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 81/8 है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को पकड़ना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर का मतलब क्या होता है, सब पर m पावर लगा करके n से डिवाइड कर दीजिए, अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर। ठीक है, और mth पावर ऑफ अरिथमेटिक मीन मतलब अरिथमेटिक मीन जो एवरेज आप निकालते हो, अरिथमेटिक मीन निकाल करके उसकी पावर m कर दो। तो mth पावर ऑफ अरिथमेटिक मीन जाता है कि mth पावर ऑफ अरिथमेटिक मीन कम है, ये डिपेंड करता है कि m की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू -इनफाइनाइट से 0 और जो है 1 से इनफाइनाइट अगर जाएगी तो आप लोग ग्रेटर इक्वल टू लगा देना, अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर ज़्यादा है। और अगर m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर वाला जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट साइड वाला वो लेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, और इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।